So good evening everyone. We are starting the new chapter second. Capital busting was your first chapter that we have done. Last class में वो ओवर हो गया है. एक क्वेश्चन की डिमांड थी उसके अंदर. लास्ट एक 10 ईयर्स में क्वेश्चन है 2018 का बुलडोजर वाला, वो हम करवा देंगे बाद में किसी एक्स्ट्रा क्लास में. तो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर. यहीं पे बात ड्रॉप हुई थी हमारी कल संडे को, और चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं. टाइम वैल्यू मनी. इस चैप्टर को हम इसी वीक में ओवर करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी अभी इस वीक में इस चैप्टर को ओवर करने के लिए. एमएसटी का रीजन है. तो अब टाइम वैल्यू मनी क्या है, मैं थ्योरी में से रीड करके बता रहा हूँ आपको. मनी हैज ए टाइम वैल्यू. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. मनी हैज ए टाइम वैल्यू. पैसे की टाइम को लेके वैल्यू होती है, क्योंकि हम बोलते हैं ना, जब टाइम चेंज होता है तो पैसे की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. एक टाइम था जब आपके लिए 50 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट थे, और एक टाइम ये है जब आप 50 रुपये वेटर को टिप दे रहे हो. टाइम है ना, क्योंकि वो वेटर जो आज 50 रुपये के लिए इतनी सर्विस देता है आपको, कल को वो भी अगर ऐसे कुछ सक्सेसफुल पर्सन हो गया या कुछ पैसे कमा लिए उसने, तो वो भी शायद रेस्टोरेंट में बैठ के किसी वेटर को 100 रुपये की टिप दे रहा होगा. वो अपने दिन याद कर रहा होगा कि कभी मैं भी वेटर था. तो ऐसी बहुत से लोगों की स्टोरी है. और जो रिचेस्ट पर्सन है हमारे वर्ल्ड के, वो सब लोग ऐसे ही थे. कोई उनमें से पहले रिच था ही नहीं. अब किसी की भी स्टोरी सुन लीजिए, किसी की बायोग्राफी पढ़िए, कोई नहीं कहेगा कि आई बिलोंग्स टू ए रिच फैमिली, मेरे फादर इंडस्ट्रियलिस्ट थे. कोई नहीं कह सकता. जो सेल्फ कह सकते हो, जिन्होंने खुद अपने आप को बनाए, तो उनको पता है टाइम की एक वैल्यू है, और वैसी मनी की एक वैल्यू है. तो आज अगर एक मनी 100 रुपए की है तो हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू. वैसे ये चैप्टर मैथमेटिकल है, बट मैं आपको अपने अकाउंट्स के एक्सपीरियंस के थ्रू कराऊंगा, तो आपको मजा आएगा. तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ वर्थ है, अकाउंट्स है इसके अंदर. बट अकाउंट्स कुछ नहीं है. ट्रूली मुझे भी चैप्टर आता नहीं है, बट एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाएंगे. तो जैसे हम नॉर्मल कोई भी चैप्टर समझाते हैं अकाउंट्स का, तो आपको मजा आएगा. अगर 100 रुपीज आज प्रेजेंट वैल्यू है मनी की, तो फ्यूचर में भी तो इसकी वैल्यू होगी. कितनी होगी, ज्यादा या कम? कम होगी. क्यों? फायदा क्या होगा बेटा फिर? फ्यूचर में इसकी वैल्यू 400 रुपये होगी, क्योंकि हमें 300 रुपये का इंटरेस्ट मिल जाएगा. या अगर मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया तो 140 रुपीज़ कर लेते हैं. ठीक ठीक कर लेते हैं. तो इसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता तो आपने एफडी जैसा कोई वर्ड सुना नहीं आज तक कभी? व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट? इन्वेस्टमेंट हुई ना उसमें। तो टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रही है. अगर हमारा पैसा ऐसे ही पड़ा हुआ है, हम्म उसकी वैल्यू तो डिटीरियरेट रहेगी ना. अगर हमने इन्वेस्ट किया है प्रेजेंट, तो भी उसकी वैल्यू एनहांस होगी. हाँ, उसी के ऊपर बात हो रही है. ऑब्वियसली हम जब एफएम पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लेमैन तो है ही नहीं, हम तो एक कंपनी है. एफएम के टाइम आप एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो, आप एक जिसको हम बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट. मैंने कहा था सेम 5 में कि अब आप अकाउंटेंट नहीं रहे, अब आप टॉप मैनेजमेंट हो. तो टॉप मैनेजमेंट का तो काम ही ये है पैसे को ग्रो पे लेके जाना, ग्रोथ पे लेके जाना, मतलब पैसे को ग्रो करवाना. तो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम ग्रो करेगा, मनी की वैल्यू भी ग्रो करेगी पक्का. तो आपके 100 रुपीज 140 बनने बनने हैं, कोई रोक नहीं सकता है. कई लोग इस 100 को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो सोचते हैं प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गई. वो बढ़ी भी है. पिछले 50 साल में आप देखो, 10 लाख की लैंड इस टाइम 5 करोड़ की हो चुकी है पिछले 50 साल में. तो वो पैसा चाहे प्रॉपर्टी की फॉर्म में लगा दी आपने या बैंक में एफडी बना दी, तो अगर मान लो आपके ग्रैंडफादर बैंक में एफडी बना के भूल गए थे और अब उनको याद आ रही है 40 साल बाद, बेटा जब मेरी जॉब लगी थी तो मैंने वहाँ 1 लाख की एफडी कराई थी, फिर मैं भूल ही गया, पता नहीं कैसे भूल गया. अब वो अब बता रहे हैं, तो अब बैंक में जाके देखो कितने की होगी वो. क्योंकि एफडी तो ऐसा ना करके करा के भूल जाओ, बैंक अपने आप ही उसको रिन्यू करता रहता है. बस आपने फॉर्म पे लिखना था रिन्यू कर दो, अगर ऑटो रिन्यू. तो बैंक नहीं भी करते ठीक, वो खुद ही कर देता ठीक, क्योंकि बैंक चाहता ही नहीं कभी कि आप पैसा लेके जाओ, वो बैंक के पास ही रहे. क्योंकि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट यही होता है, क्योंकि बैंक के पास ऑप्शन है उसको शेयर मार्केट में लगा के 20% कमाने की. आपको वो 7% पे ही खत्म कर देते हैं कि 7% मिलेगा और पैसा पड़ा रहने दो, बढ़ता रहेगा. तो हम पहले बोलते थे कि 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, क्योंकि तब रेट ऑफ इंटरेस्ट 14-15% होता था इंडिया में. फिर डे बाई डे कम होता गया. डीमोनेटाइजेशन के बाद वो कम हो गया. और डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट अभी भी पड़ा हुआ है. अभी भी बैंक वाले 5-6% ही इंटरेस्ट देते हैं. सेविंग अकाउंट पे 2%, 3%. और कोई अगर नया बैंक अपनी ऐड करता है तो बोलते हैं हम 4% देंगे, वो एहसान करते हैं मतलब बोल के.
4% हम देंगे ताकि आप हमारे अकाउंट में बैंक में अकाउंट कर लो। तो ये टाइम वैल्यू मनी को शो करता है कि टाइम, मतलब मैंने एक वर्ड में काफ़ी एग्जांपल दे दी। मैं थ्योरी रीड कर रहा हूँ फाइनल टच की बुक में से। तो फाइनल टच में पेज नंबर 32 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय टाइम वैल्यू मनी। तो मैं वो रीड कर रहा हूँ वहाँ से थ्योरी। मनी हैज़ ए टाइम वैल्यू, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन अ रुपी एट द फ्यूचर डेट। जो आज 1 रुपया है, फ्यूचर में उसकी वर्थ 1 रुपये से ज़्यादा ही होगी, कम तो पॉसिबल ही नहीं कभी। हाँ, आप अगर ये बोलते हो परचेजिंग पावर की बात करें, मैं वो बात नहीं कर रहा। आपने बोला था कि अगर महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो तो आप उसकी परचेजिंग पावर की बात कर रहे हो। मैं मनी की मनी वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उस मनी को कहीं इन्वेस्ट कर देते हो, अपने पास रखोगे तो फिर तो पता ही उड़ ही जाना है, फिर तो बढ़ना क्या है, उड़ ही जाना है। अपनी पॉकेट में 500 लेके चलो, एक महीने बाद देखो है ही नहीं वो हमने 20 रुपीज़ के हिसाब से ब्रेक कराए थे। वो किसी को 20 रुपीज़ पार्किंग फीस देनी थी, तो हमने वो 500 का नोट दे दिया गलती से, उसने 480 वापस कर दिए। बस वो 480 तो ब्रेक हो गया, अब ये खत्म होते जाने हैं, 30 20 30 20 करके भी खत्म हो जाएंगे। तो उसकी तो बात ही नहीं हो रही, लेमैन की बात नहीं हो रही। हम पैसे को अपनी पॉकेट में नहीं रख रहे हैं, हम तो उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका ये पूरा एफएम ही इसके ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफएम के हर चैप्टर में कैपिटल वर्ड यूज होगा। कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इन 4 चैप्टर में से आपको 4 क्वेश्चन आने 15 मार्क्स के। बाकी पूरा सिलेबस थ्योरी है। टाइम वैल्यू मनी चलो 5 नंबर का है ये। 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, चारों में कैपिटल वर्ड। कौन कौन से? कैपिटल बस्टिंग डन हमारा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो यूनिट 2 में है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट यूनिट 2 में जाएंगे। ये चारों में कैपिटल वर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट ये है एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसकी होनी है? फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल मीन्स कैपिटल। तो कंपनी को अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। तो सारे चैप्टर तकरीबन एक ही बात पे फोकस्ड है। ठीक है। तो अगर आप कोई पर्सन आगे के एमबीए इन फाइनेंस करे, तो आपको सेम 6 और सेम 5 की अकाउंटिंग ही काम आएगी। पहले 4 साल का बीकॉम तो खत्म हो जाएगा आपके लिए, अगर आप एमबीए इन फाइनेंस कर रहे हो। इतनी इंपॉर्टेंट ये अकाउंटिंग आपके लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो 1 रुपए की वैल्यू जो आज है वो कल को ज़्यादा होगी। रीज़न अब आगे लिखा है, रुपी टुडे कैन बी इन्वेस्टेड टू अर्न इंटरेस्ट। आज हम पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। एंड ग्रो एडिक्वेटली एज अ फ्यूचर डेट इज अप्रोच्ड। जैसे से फ्यूचर डेट आएगी वो ग्रो करता जाएगा। ठीक है। अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज टाइम वैल्यू मनी। तो क्या बोला? दिस चेंज, ये जो चेंज आती है टाइम के हिसाब से, जो पैसे की वैल्यू बढ़ती है, 1 रुपया जो 1.5 रुपया बन जाता है, तो दिस चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो दैट इज द इंट्रो पार्ट। ठीक। अब ये लेक्चर कोई बाद में रिकॉर्डिंग में भी सुन रहे हैं, तो ये आपको आपकी इंट्रो होगी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, एक मनी और एक टाइम। मनी की ओवर द टाइम जो वैल्यू इंक्रीज होती है, वही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें 2 वर्ड्स यूज होते हैं। यहाँ 2 वर्ड यूज होते हैं। तो मैं एक आपके लिए उसको बड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हम 2 एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। पूरा चैप्टर में ऐसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कॉलेज में आप सबके हो गया? कितना समझ आया? किया नहीं? 10? अच्छा। वैसे आ जाता, चैप्टर टफ नहीं है, इजी है। टाइम वैल्यू मनी में 2 वर्ड्स हैं, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ये वर्ड आप इतने नोन टू हो अगर आपने कैपिटल वर्सिंग चैप्टर कर लिया, क्योंकि वहां पे पीवी मेथड ही करते थे हम हमेशा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, वहां हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आते थे, यहां मैं आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके जाऊंगा। ये डिफरेंस है। कैपिटल बस्टिंग में ये कहा जाता था कि जो पैसा आपको 2021 के एंड पे मिलना है 10,000, उसकी आज 2020 के एंड पे क्या वैल्यू है? 1 साल का गैप हो गया। और अगर मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 15%, तो हम 15% पे वैल्यू निकालते थे, पॉइंट समथिंग, 0.746 मान लो, कुछ भी बोल दिया, तो उसको मल्टीप्लाई करते थे हम। तो हमने कैपिटल बस्टिंग में क्या सिखाया आपको? यही सिखाया कि फ्यूचर में जो पैसा आना है, और कल तो हम यहाँ बैठ के बहुत फालतू वाले क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, वो एग्जाम में आते भी नहीं है इवन। तो हम तब भी हमने देखा कि हर क्वेश्चन एक ही चीज़ पे बेस्ड है,
कि चाहे 4 साल जाने पैसा, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कल, याद होगा, कि हमने हर साल 20-20 हज़ार एक पे करने हैं, तो हमने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली उसकी क्यूमुलेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, कि अगर 20-20 हज़ार आपके 4 साल में जाना है तो बताओ वो आज कितना जाएगा। तो मान लो एक प्रोजेक्ट मैंने 1.5 लाख रुपए का खरीदा, एक तो 1.5 लाख वो जा रहा है, एक उस मशीन को रन करने के लिए उसकी रनिंग कॉस्ट है 40,000, 40,000 पर एनम। तो उसका हमने देख लिया कि प्रेजेंट में कितने पैसे जा रहे हैं, जाने तो फ्यूचर में ही है। ऐसे ही जब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तब हम बोलते हैं कितना पैसा फ्यूचर में आने, तो मतलब फ्यूचर को प्रेजेंट में ले आते हैं। उस टेक्निक का हम नाम बोलते हैं, लिखो, जब हम फ्यूचर को प्रेजेंट में लेके आते हैं, जब हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लेके आते हैं, तो हमने एक मेथड किया था, नेट एनपी मेथड, ठीक है ना। तो वो तो कैपिटल बस्टिंग सिखाई दिया और इस चैप्टर द्वारा भी आएगा, इसलिए मैं ये चैप्टर पहले करवाता नहीं हूँ। कैपिटल बस्टिंग होने के बाद फिर आपकी डिमांड के हिसाब से कभी भी करवा सकते हो आप, या हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते तो और बेटर था। नंबर 2, आज जब मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू सिखाऊंगा, क्योंकि ये तो मैंने ऑलरेडी सिखा दी है, ठीक है, हम एक दो क्वेश्चन दोबारा करवा के रिपीट कर लेंगे। इसमें मैं आपको फिर टेबल बना के दिखाऊंगा, वही टेबल जो आपको अब सोते हुए भी दिख रहा होगा ड्रीम्स में, कि ईयर लिखो, नंबर्स लिखो, फिर ईयर्स लिखो, फिर वो वैल्यू लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर टोटल कर दो, आंसर आ गया। वो वाला फैक्टर है ये। नंबर 2 जो मैं आपको अब इस सेक्टर में सिखाऊंगा, प्रेजेंट वैल्यू को किस में लेके जाना है, फ्यूचर में। तो आपको पता है अगर प्रेजेंट में वो 1 रुपया है, फ्यूचर में वो 1 रुपया नहीं होगा, वो 1 रुपये से बढ़कर 1 रुपया 80 पैसे बन जाएगा समथिंग, क्योंकि 80 पैसे क्या ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक। लिखिए, कंपाउंडिंग टेक्निक। अदरवाइज टाइम वैल्यू मनी में से 5 मार्क्स की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। इस चैप्टर की 5 मार्क्स से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है, इस पे 5 मार्क्स इतना ही मुझे टाइम इन्वेस्ट करना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बन नहीं सकता, ठीक है। जैसे कि 3-4 क्वेश्चन को मिला के बना दिया जाए तो अलग बात है। तो अब इसके अंदर हम एक, ये तो इंट्रो होगी, अब स्टार्ट करते हैं। पहले लिखो फर्स्ट टेक्निक, नंबर 1। अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में, फ्यूचर से प्रेजेंट कैपिटल बस्टिंग चैप्टर खत्म, उसकी तो बात इस चैप्टर में करनी नहीं हमें। अब हम प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये सिखाएंगे अब, ठीक है जी। पहले इसमें टेक्निक्स होते हैं तो पहली टेक्निक है कंपाउंडिंग टेक्निक, जो मैंने ऊपर लिखा था, लिखो कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सुना हुआ है सबने, क्या था वो, कंपाउंडिंग टेक्निक होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब उसमें दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, कोई कहता है कि आप 1 लाख मुझे दे दो आज और इसमें 5 साल का इंटरेस्ट ऐड करके मैं वापस कर दूंगा, तो वो सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। से इंटरेस्ट रेट है 10%, तो वो क्या बोल रहे हैं कि सर देखो 1 लाख का 10% 10,000 और 5 साल का 50,000, तो आप मुझे 1 लाख दो, 1.5 लाख, मैं 5 साल में 1.5 लाख वापस कर दूंगा। तो वो आपके साथ शायद आपको कम इंटरेस्ट दे रहा है, वो चीटिंग कर रहा है, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होना चाहिए था। क्योंकि जब आप 1 लाख दे दिया उसको, 1 साल के बाद वो 1 लाख कहाँ रहा, आपने उसको आज 1 लाख दिया, आप उसको बोलो भाई ठीक है तेरी बात, आज तो 10% इंटरेस्ट मेरे को देगा पहले साल, मान लो पहले साल के एंड पे मैं आपसे पैसा वापस मांगू तो मुझे कितना करोगे वापस। तो मेरा जो आपके पास पैसा अब इन्वेस्ट रहेगा दूसरे साल में, सेकेंड ईयर में, वो तो 1,10 रहेगा, फिर आप मुझे 1,10 पे इंटरेस्ट दो, तो 1,10 पे इंटरेस्ट तो 11,000 बनेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ गया कि नहीं, क्योंकि इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। क्योंकि अब आपको 1 लाख पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है और जो 10,000 का इंटरेस्ट मिला है 1 साल का, वो भी तो इन्वेस्ट हो गया फिर से, री इन्वेस्ट, तो आपको अगले साल इंटरेस्ट 11,000 मिल रहा है, क्योंकि 1 लाख पे 10% तो 10,000 रहेगा, इस 10,000 पे 10% भी तो मिल रहा है, तो इस 1 लाख का 10% 10,000, अगले साल इस 10,000 का 10% 1,000, टोटल कितना हो गया 11,000। दिस इज फॉर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तो आपकी जो बैंक की एफडी होती है
या किसी भी मार्केट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, 20 ईयर्स प्लान, 30 ईयर्स प्लान, वो सारे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे चलते हैं। इसलिए वो ये बोलते हैं कि आप हमें 10 साल में 15 लाख दो, हम आपको 15 साल के बाद 1 करोड़ देंगे, सीधा 1 करोड़। ये आज भी प्लान चल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत अच्छे प्लान चल रहे हैं मार्केट में। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 15 लाख का वो 1 करोड़ दे दें, लेकिन 15 साल तक लगातार पैसा देना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो जो अबाउट 10-15 लाख बन जाता है आपका। लेकिन वो 15 साल या 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ दे रहे हैं, तो मतलब 80 लाख रुपए क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट। वो कंपाउंडिंग के कारण हो रहे हैं, प्लस कंपनी की ग्रोथ होती है। कंपनी अगर 15 से 20% रिटर्न कर दे आपको, तो आप भी अगर आप कभी देखो ना ध्यान से, आप 1000 रुपए पे कैलकुलेशन करो, 1000 रुपए पे 15% ऐड करो पहले साल, कितने हो गए, कितना हो गया, 1150। अब इस पे फिर 15% ऐड करो अगले साल, ऐसा आप 30 साल तक करो। आप देखो कि आपने जो पैसा 1000 लगाया था वो कहाँ जाके चला गया। सिर्फ 1000 रुपये एक बार लगाने, दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, आपके ग्रैंड फादर अगर 1000 बैंक में आप रख के भूल गए थे, तो वो कितने बन गए होंगे 15-20 सालों में, 50 सालों में। ये पॉइंट है। तो हम कंपाउंडिंग टेक्निक को करने जा रहे हैं, जिसका एक फॉर्मूला लिखो आप। ये जो मैं फालतू में लिख रहा हूँ ये सब चीज़ें समझाने की है, ये लिखना कुछ आपने। कंपाउंडिंग टेक्निक का पहला फॉर्मूला लिखो बेटा, साथ में क्वेश्चन में लिखो एक पहले, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ ही समझ आएगा। तो लिखो एग्जाम्पल, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, ऊपर पहले लिख लिया हेडिंग कंपाउंडिंग, क्योंकि 3-4 लेक्चर में मैं इतना कुछ बता जाऊंगा आपको कि आप बाद में पजल हो जाओगे कि क्या क्या बताया था। इसलिए सीरियसली नोट करते रहना हर बात, और 4 लेक्चर के बाद जाके ही आप क्वेश्चन कर पाओगे बुक के, ठीक है जी। चलिए, वो ये कि 4 घंटे इकट्ठे ले लो या 4 दिन में ले लो, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन लिखो इसका, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चन किस पे बनने वाले हैं अब, फ्यूचर वैल्यू की। और मैं आपको कौन सी वैल्यू दूंगा, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड एट प्रेजेंट, invested now at present for a period of 2 years, for a period of 2 years at 10% rate of interest per annum, at 10% per annum rate of interest। तो उसका फॉर्मूला क्या है, वैसे आप अगर लेमैन के तौर पे निकालोगे तभी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है बेटा, लिखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ n नंबर ऑफ ईयर्स, FVN। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे थोड़ा सा फॉर्मूला लगा के, एब्रीविएशन लिख के, फॉर्मेलिटीज करते करते 5 नंबर लोगे उनसे। FVN इज इक्वल टू P प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट R रेज टू पावर n। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट मेरा नहीं है, बीइंग अकाउंट टीचर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है ना। तो जब स्टार्टिंग में चैप्टर कराया था तो कुछ चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी, तो माई वाइफ इज मैथ्स लेक्चरर, तो वो पढ़ाते रहे हैं +1 शी इज MSc B.Ed। तो फिर मैंने उनसे समझा, क्योंकि ये अकाउंट से नहीं, अब हम डेबिट क्रेडिट ढूंढ रहे हैं और उसमें है नहीं, हमें मिल नहीं रहा। तो फिर उन्होंने समझाया कि ये फॉर्मूला है ये, तो ठीक है, इसमें लॉजिक नहीं लगते, मैथ्स में लॉजिक नहीं ढूंढ सकते आप, एप्लीकेशन ढूंढ सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन है वो मैं समझा दूँगा क्या एप्लीकेशन है, कॉमन सेंस के साथ। तो जब मैं अगर प्रिंसिपल लगाऊँ 100 रुपये, लगा दी 100 रुपये, फिर मैंने 1 रुपया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है किस में, इट मीन आपका 1 रुपया 10% ऐड करके 1 रुपया 10 पैसे बन जाएगा, वो भी कितने साल में, 2 ईयर्स में कितना होगा, तो आपका वो 100 रुपया। अब फिर ये है कि फॉर्मूला ये है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से या आप अपने एक्सपीरियंस से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, क्योंकि हमें पढ़ते इतने साल हो गए कॉमर्स में, हम ये स्टोरी बना सकते हैं उसके ऊपर कि 100 रुपये को अगर मैं इन्वेस्ट करूं और 1 रुपया 10 पैसे का रेज टू पावर 2 कर दिया जाए पहले, अगर वो काम पहले ही कर दिया हम, तो बाहर से क्या वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी अंदर से वैल्यू कितनी जाएगी बाहर, 1.21। तो आंसर आएगा जी 121। तो आपका 100 रुपये कितना बन जाएगा, 121। ये मैथ्स टीचर सिखाते हैं ऐसे, ठीक है, हमें समझ आती नहीं बात कभी भी, हमें तो ऐसे समझ आती है अकाउंट स्टूडेंट को। जैसे आपको मैंने हायर परचेज चैप्टर में सिखाया था, वो हमारे अकाउंट का चैप्टर था सेम 4 में, कि देखो भाई 100 रुपये लगा दो, ऐसे समझाते थे, और उसमें 10% इंटरेस्ट ऐड कर दो 10 रुपये,
कितने हो गए? अगले साल 110 के ऊपर 10% निकाल लो। अब आंसर ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आंसर सेम आएगा, पर मार्क्स ऐसे ही निकालने पे मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैथमेटिकल चैप्टर है। इसमें अकाउंट्स और अंडरस्टैंडिंग लगा तो सकते हैं आंसर को टैली करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अकाउंट्स में हम ऐसे करते, इसमें ऐसे करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्लियर है? क्लियर है? यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने प्रेजेंट से फ्यूचर वैल्यू निकाली। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा कर दूं, लिखो नंबर 2, सेकंड टेक्निक लिखो, जो कैपिटल बस्टिंग में सिखा चुके हैं, क्योंकि अभी मैं वही 2 चीजें सिखा रहा हूँ। इधर देखो, फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना है या प्रेजेंट से फ्यूचर में। प्रेजेंट से फ्यूचर में दिखा दिया, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग टेक्निक, जहां कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऐड होता है, जो एज ए लेमैन भी हम निकाल सकते हो कैलकुलेटर पे। लेकिन दूसरा है, जब हम जो ऑलरेडी सिखा चुके हैं आपको, लेकिन सोचो अगर ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होता ट्यूशन पे एज बुक सीक्वेंस, तो आप इसको बहुत ध्यान से देख रहे होते कि ये क्या वर्ड है, डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में आएंगे तो हम डिस्काउंट कर देंगे। उस पे ऊपर आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था ना, कि अगर आपकी फीस 10,000 है, आप मेरे पास 1 साल पहले आके बुकिंग करा दो, आपको मैं 9,000 की फीस, लेकिन आप जब उस क्लास में आके पूछोगे कोई डिस्काउंट नहीं, या तो 1 साल पहले फीस दे दो फिर डिस्काउंट है। तो जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो डिस्काउंट करना पड़ेगा। और इतनी सी बात है, देखो बड़ा ध्यान से, जब हम 100 रुपए से 110 रुपए में जा रहे हैं तो ऐड हो रहे हैं 10 रुपए, ऐड हो रहे हैं, तो ऐड को बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मीनिंग जोड़ना होता है मेरे हिसाब से ना, कंपाउंडिंग क्यों केमिकल भी होता है, जो फेविकोल है वो कंपाउंडिंग केमिकली तो है, 2 चीजों को जोड़ने वाली चीज होती है वो, है ना। तो कंपाउंडिंग मीन जोड़ना, जोड़ के बड़ी चीज बनाना। तो जब प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओगे तो बड़ी चीज बनेगी, लेकिन अगर फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे तो कम कटना काटना, दैट इज डिस्काउंट। तो सिंपल है। तो जो फीस आपने मुझे 1 साल के बाद 10,000 देनी है, अगर तुम मुझे आज ही दे दोगे तो मैं आपको 1,000 रुपये डिस्काउंट दूंगा, आ गया ना डिस्काउंटिंग वर्ड, तो मुझे कम मिलेंगे पैसे। इसलिए आप अपनी सेम 6 की एडमिशन सेम 4 के टाइम करवा लेते, आपको फायदा हो जाता फीस का। फीस आपने वो अभी भी दी है, लेकिन आपको फायदा होता, आपको क्या मिल जाता, डिस्काउंट। ये है एक चैप्टर कंप्लीट आपके सिलेबस में आएगा कैपिटल बस्टिंग के नाम से। चाहे आपने कर लिया अलग बात है, कर लिया, पर कुछ लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे जिन्होंने कैपिटल बस्टिंग नहीं किया। तो फ्यूचर वैल्यू से कहाँ थे हम, प्रेजेंट वैल्यू पे। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा बताओ। कैपिटल बस्टिंग तो हमने एज ए अकाउंट्स समझ लिया ना, अब फॉर्मूला बनाना है उसका, कैसे बनेगा, बनाओ। चलो इतना लिख लें। हाँ जी, देखो इतनी इन्वेंशन हो चुकी है इंडिया में, पीवी इज इक्वल टू होगा, आगे बोलो। P bracket 1 plus R raised to power n minus p। नहीं, अब देखो इंडिया में हम जुगाड़ करते हैं, क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है? इसमें पी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। अगर प्रेजेंट वैल्यू मैं इधर रख लूँ, ये उधर चला गया, देखो अब आपके सामने बनेगा फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस आर द पावर, ऐसा होता है। तो दोनों ही फॉर्मूला सेम है, तो इसलिए मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए। अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो मैं प्रेजेंट वैल्यू को लिखूंगा, पी मतलब प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू, उसे 1 प्लस आर रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो मैंने अभी आपको, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना था फ्यूचर वैल्यू, जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर द पावर, ठीक। तो मैंने 100 रुपीज को प्रेजेंट में इन्वेस्ट किया, किस रेट पे, 10% पे। अब कुछ लोग पूछे सर ये 1 क्या है, फिर हर जगह 1 मतलब वही 100 रुपए, कि आपने जो 100 रुपए लगाए हैं उसी 100 रुपए में इंक्रीमेंट आएगी 10% की, तो 1 मीन्स आपके आज का पैसा, 1 रुपीज मतलब जो आज लगाया आपने, तो आज 1 रुपये लगाया, एग्जाम्पल नहीं होती कि अगर आज मैं 1 रुपये लगाऊं तो वो 1 साल बाद 10% बढ़ के 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगा, तो 2 साल में कितना होगा फिर, रेज टू पावर एन।
इंटू फिर 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअली 1 रुपये में लगा रहे हैं, वो तो बात कहने की होती है। हम लगाएंगे तो 100 रुपये ना, 1 रुपये थोड़ी तो लगाएगा। 100 रुपये लगाएंगे, 1 लाख लगाएंगे बैंक में एफडी। तो एफडी बनाते वक्त बैंक ऐसा समझाएगा कि सर अगर आप हमें आज 1 रुपये देते हो तो हम आपको 1 रुपये 10 पैसे वापस करेंगे 1 साल के बाद, और आप इसको 1 रुपये दे रहे हो कि बैंक में एफडी बना दे मेरी। ऐसा तो नहीं होगा ना आप, वो सर ये तो एग्जाम्पल थी, कुछ तो दो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। तो इसलिए ये एग्जाम्पल है, ये एक मतलब यूनिट वैल्यू आ जाती है 1 + रेज पावर। तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करता हूँ ऐसे, अदरवाइज ये मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है बस। ठीक है ना। तो हम किस पे पहुंच गए, 121 पे। अब वो कहते हैं 121 को 100 बनाओ, तो कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो ठीक है भाई, फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ मैं 1 + r⁻n से। क्वेश्चन वही है। अब आपको 121 रुपये दिए होंगे कि अगर, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द, है तो फनी सा चैप्टर, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, क्या बोला था, कैलकुलेट द, फ्यूचर वैल्यू। अब मैं बोलूंगा कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 121 रुपीज, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 121 रुपए 1 to 1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 years, जो मुझे 2 साल बाद मिलना है, एट रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, तो अब कैसे होगा, ये आंसर 100 रुपये आ जाएगा। तो 121 रुपये को कैसे डिवाइड करेंगे, 1 + 0.1, हो गया क्लियर। अब आप लिखें कि दो टेक्निक हमें समझ आ गई है। कौन सी टेक्निक है वो दो, एक प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने के लिए, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने कैसे होगा, कंपाउंडिंग, और फ्यूचर से प्रेजेंट में डिस्काउंटिंग। ठीक है एवरीवन, जो लोग रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, दो बातें समझ आ गई उनको। ये दो बातें कौन सी, जो हमारे चैप्टर का बेस है, या तो हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जा रहे हैं तो हमें डिस्काउंट करना पड़ेगा, और जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो हमें कंपाउंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूला से आगे फॉर्मूलाज बनने हैं। तो जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू को 1 + r⁻n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जाएंगे तो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा। जब डिवाइड करेंगे तो कंपाउंडिंग हो जाएगा। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट एक ही बात है, वो कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट रेट होता है और यहाँ डिस्काउंट रेट होता है। ओके जी, चले। अब मैं आपको एक डिफरेंस समझा रहा हूँ, लिखो आप भी ऐसी, आपके ऐसे आपके नोट्स बन जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। और हम पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर बार हम दो बातें नहीं करेंगे ना, वो तो इंट्रो थी। हर बात ऐसे बोलेंगे नहीं, प्रेजेंट से फ्यूचर में या फ्यूचर से प्रेजेंट में, एक टाइम पे हम एक बात कर रहे हैं। अब हम पार्ट 1 में ही रहेंगे काफी देर तक, जिसका नाम है प्रेजेंट वैल्यू से कहाँ जाना है, फ्यूचर वैल्यू। मीन्स हर एक क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, तो या तो वो सिंपल इंटरेस्ट से आएगी या वो कंपाउंड इंटरेस्ट से आएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वैसे तो समझाने की जरूरत नहीं है, लिख लो आप, लिखो ये सीधा क्वेश्चन लिख लो इसका, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट
कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब मैं भी बोल रहा था पार्ट 1 स्टार्ट किया है उसमें से, जब हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाएंगे, जिसको कंपाउंडिंग टेक्निक्स कहते हैं। कंपाउंडिंग टेक्निक में हम एक डिफरेंस समझ रहे हैं पहले कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। जब क्या होता है हम सिंपल इंटरेस्ट यूज ही नहीं करते, कंपाउंडिंग टेक्निक नाम ही किससे बना है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ही चलेगा आपका। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पता है नहीं पता आई डोंट नो, वैसे पता ही होगा। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2,20,000, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 at the rate 10% per annum for 3 years, 3 साल का, ये आपका क्वेश्चन है। तो साथ में एग्जाम्पल मिलती जाएंगे आप। तो अब देखो इंट्रो बेसिक कॉन्सेप्ट, सुनो ध्यान से बेटा क्या क्या होगा इस चैप्टर में। इंट्रो बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, उसकी अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम्पल, फिर आप बुक के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। इस एग्जाम्पल के बेस पे करेंगे। तो इंटरेस्ट निकालो जो आप +1 से करते आ रहे हो। लो जी 20,000 लिखा, 10% पर एनम, 1 साल का आगे 2,000, 3 साल का कितना हो गया 6,000। ठीक है, यू विल गेट 6,000 इंटरेस्ट। अब ना कंपाउंडिंग ही नहीं, तो बताओ इंटरेस्ट कम मिला कि ज्यादा मिला। कम 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 मिला ना, कंपाउंडिंग में ज्यादा मिलता है। किसी को कंपाउंड। चलिए इसको कंपाउंड करते हैं, लिखो एग्जाम्पल। सेम क्वेश्चन लिख लो बस। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 at 10% rate per annum for 3 years। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा, वेरी सिंपल बेटा देखो, तब अभी समझाया ना, पी को फिर ये देखो इधर 1+r/3 नहीं करेंगे, ध्यान देखो। अभी हमने क्या किया है, 1 रुपये 10 पैसे, मतलब जो उसकी वैल्यू बढ़ गई उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटरेस्ट ट्रिपल हो गया, जो इंटरेस्ट सिंगल था वो ट्रिपल हो गया। अब हम रेज टू पावर 3 कर देंगे, ये करने रेज टू पावर n कर देंगे, और उसमें से p माइनस कर देंगे, तो सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट आ जाएगा। क्योंकि हमारा टॉपिक अब इंटरेस्ट का चल रहा है कि इंटरेस्ट कैसे आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे तनिषा ने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट सिंपल है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि जो टोटल वैल्यू बन जाएगी 3 साल बाद, जो हमने अभी बनाई थी फ्यूचर वैल्यू, ये क्या है बेटा, ये देखो इधर, ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू है। इस फ्यूचर वैल्यू में से अगर मैं ये प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दूं, तो फिर जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट ही तो बन गया ना। तो मेरे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। तो इसलिए फ्यूचर वैल्यू वाला बना लो, ये देखो कितने इन्वेस्ट किए, 100 रुपये किए थे, सॉरी 20,000 इन्वेस्ट किए, 1+10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज टू पावर 3 ईयर्स, ये जो आएगा फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी। उसमें से जो आपने 20,000 खुद के लगाए थे वो माइनस कर दो, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल है वो तो, ऐसे फनी सा चैप्टर है जो मतलब कि एक में इतना कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, जैसे जो इसमें फॉर्मूले पड़े हुए हैं इसके कंपाउंड इंटरेस्ट के, मैं तो उससे निकाल दिया। तो वही है, वो वही तो है। वो तो ऐसे कि थोड़ा वो फॉर्मूला थोड़ा लेमन लेवल पे है, ये थोड़ा सा फाइनेंशियल लेवल पे है, कि जो कंपनीज के पास फॉर्मूलाज होते हैं, बैंक वालों के पास होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास होते हैं, ये वो है। ठीक है, फर्क तो क्या ही है, फर्क तो है ही नहीं कुछ। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि ये चैप्टर मुझे भी नहीं आता, क्योंकि अकाउंट्स में है ही नहीं। मतलब आप भी सीख लोगे, मैंने भी सीख लिया, बस ऐसे ही। ये कि अपनी एग्जाम्पल से एक्सपीरियंस्ड वे में बताऊंगा बस आपको, वो आपको कहता है। ठीक है, कोई नया टीचर इसको ऐसे नहीं बताता, बस ऐड ऑन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है इसमें। क्लियर जी, अब आगे बढ़े। अब जो कॉन्सेप्ट मेन चलेगा वहां आगे हम, ठीक है। फिर याद करवा दूं, हम पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें हम कंपाउंडिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें हर क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू से कहाँ जाना होगा, फ्यूचर वैल्यू पे जाना, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है
पी इंटू 1+r⁴n, जिससे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, फ्यूचर वैल्यू से। फिर उस फ्यूचर वैल्यू से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दें तो हमें समझ आ जाएगा हमें इंटरेस्ट कितना मिला। तो बैंक जब आपको बोलता है कि 10,000 की एफडी बनाओ, 5 साल बाद को 11,800 मिल जाएंगे, तो एक लेमैन बोलते हैं अच्छा जी मजा आ गया, 1800 इंटरेस्ट मिल गया, बस उसको 1800 इंटरेस्ट मिल जाता है। अब इसके आगे के पार्ट्स में जाते हैं, तो लिखो हेडिंग कंपाउंडिंग टेक्निक पार्ट वन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कर क्या रहे हैं। कंपाउंडिंग टेक्निक पार्ट 1 का अब आगे एग्जाम्पल या लेवल 1 लिखो, उसका हेडिंग फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ऑफ ए सिंगल अमाउंट। अगर हम एक सिंगल अमाउंट लगाते हैं कभी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट, लिखो क्वेश्चन। मिस्टर ए, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना समझ आएगा नहीं ना हमें। मिस्टर ए इन्वेस्टेड ₹1 लाख at 12% per annum at simple interest, 5 years के बाद अमाउंट क्या होगी, व्हाट विल अमाउंट आफ्टर 5 years, कैलकुलेट। अब देखो मैं दोनों चीजें यूज कर सकता हूँ ना, सिंपल इंटरेस्ट मेथड यूज कर सकता हूँ और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी। अभी मैंने सिंपल इंटरेस्ट बोला आपको, कैलकुलेट वैल्यू आफ्टर 5 years, क्या आंसर आपका 1,60,000। लेकिन हमें ये आंसर चाहिए ना जो कैलकुलेटर पे आप अपनी नॉलेज से कैलकुलेट कर रहे हो, हमें फॉर्मूला वाइज चाहिए आंसर। पहले फॉर्मूला लगाओ, ऐसे एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा वो बताओ बस। इंटू 5 आया ना, रेस्ट बार 5 ने इंटू 5 बिल्कुल टीआरटी करके ही कर सकते हैं। वही क्या तो मैंने गलत बोल दिया। है ना, फॉर्मूला लगाया फिर बोलते रेस्ट बार 5 भी करना इंटू 5 फॉर्मूला में रेस्ट बार ही है, फॉर्मूला रेस्ट बार 5 है, रेस्ट बार 5 में कंपाउंड है का पर सिंपल टीआरटी करता तभी कहता है इंटू 5 आएगा, 9 to 5 निकालना कितना हुआ 60 ही आएगा इंटू 5 आएगा 60 5,60,000 तो इकट्ठा बोल रहे मैं 60,000 का इंटरेस्ट बता रहा हूँ 5,60,000 हाँ 5,60,000 पता 5,60,000 वही तो कह रहे हैं 60,000 में कल इंटरेस्ट बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू बतानी है इंटरेस्ट नहीं बताना 5,60,000 इन्वेस्टमेंट 5 लाख करते हैं 1 लाख नहीं करते ना 5 साल के लिए 1 लाख करते 7 इंटरेस्ट ट्रस्ट वाला 7,000 उसको 5,60,000 1,60,000 5 साल के लिए इन्वेस्ट 1 लाख करें इस बार कोई 4 लाख
ज्यादा 60 आएगा। 1,60,000 आएगा। सर ने कैलकुलेशन बता के ये- कैलकुलेशन बता के देख 1 लाख इन्वेस्ट करा मैंने स्टार्टिंग में। मेरे को पता 60,000 है। हाँ मेरे को पता 60,000 है। हाँ बता कैसे आ रहा है? वो तो मेरे को पता है पीआरटी से आ रहा है 60,000। हाँ कैसे आ रहा है वो इस फॉर्मूले के थ्रू बता रहा है। फॉर्मूला जी तो पीआरटी फॉर्मूले के थ्रू आ ही नहीं रहा। पीआरटी वाला फॉर्मूला है ही नहीं, ये वाला फॉर्मूला है जो क्या है p * 1 + r रेज़ टू पावर n से पता कैसे आ रहा है? वो तो कंपाउंड के साथ बोल रही है। नहीं यार ये फॉर्मूला जो है वो कंपाउंड है। हाँ कंपाउंड है। ये जो फॉर्मूला है ये उसका होगा सिंपल। यहाँ पे कंपाउंडिंग नहीं हुई ना, इस फॉर्मूले के थ्रू ये निकाल देना। अच्छा ये बताओ और मैं समझ गई। हां ये पहले टू एन करो नहीं कहां किसने बोला? हाँ वही तो कह सर ने कहा कंपाउंडिंग ये सकती है इंटरेस्ट कंपाउंडिंग ये सकती है इसमें थोड़ा सिंपल है। वही तो बात है, वही तो बात है। ये है ना कि पीआरटी नहीं लगना, इसके बदले क्या फॉर्मूला लगना? तुम कितने कुछ फ्री कराना 7.5 रुपए 1045 ओके सिर्फ 5,60,000 है। वो मैंने पॉज नहीं की थी रिकॉर्डिंग, आपकी साउंड रिकॉर्ड हो रही है सारी। कोई बात नहीं, हमने भी फॉर्मूले डिस्कस अच्छा मैं सुनूंगा बाद में क्या बोलते हैं। हाँ जी क्या बोल रहे हो? सर देखिए एक वन आपने कहा कि 1.1 अगर मान लो हम 1 + r रेज़ टू पावर n करते हैं तो वो कंपाउंडिंग हुई। हाँ अगर हम इनटू n करते हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट हाँ हुआ। वेरी गुड एक्सीलेंट। अगर p इंटू 1 + rn कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्या था? आपने बाहर n बाहर कैसे? कि बाहर n मल्टीप्लाई हां वेरी गुड भी है आपने बाहर दिखाया था न। अच्छा अच्छा नहीं ऐसे नहीं हुआ। नहीं और कैसे हुआ? अगर हम बाहर करते हैं फिर तो वो आ रहा है 5,60,000 आ रहा है। चलिए अब मैं करके दिखाता हूँ आपको, कोई बात नहीं। देखो प्रेजेंट देखो 1,60,000 है। अगर प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1 लाख है ठीक है, और 1 + r कितना है? 10%। 10%? 12% 0.12 है और 55/60 ही आ रहा है। ठीक है। हाँ तो वही है 0 के लिए भाग हाँ जी अब इंटू करो इसको into 5 तो 5.6 1 लाख 1 प्लस ये 0.12 इंटू 5 कर दिया। नहीं हाँ आ गया। नहीं क्या ये 0.12 इंटू 5 ही होगा और क्या होगा? मैंने 1.12 into 5 कर दिया नहीं नहीं पहले वो बोर्ड मास लगा याद आ गया हाँ मुझे। बोर्ड मास सीखना पड़ेगा पहले कि मल्टीप्लाई पहले होगा है ना, सम बाद में होगा। तो आपका 1 लाख को मल्टीप्लाई करिए 1.60 से, टोटल फालतू की बात वैसे बताओ वो ठीक है। अब देखो आप सीरियसली सुनो सुनो बेटा देखो सीरियस सुनो इस बात को, क्योंकि अभी सीरियस लोगे तो भी आगे समझ आएगा। देखो इधर अब यही बात अगर हम नॉर्मल +1 में निकालते तो हम ऐसे बोलते 1 लाख का 12% 12,000, 1 साल का 12,000 जी, तो 5 साल का 60,000, 60,000 ऐड कर दो 1 लाख में 1,60 हो गया फ्यूचर वैल्यू। अभी भी तो ऐसे ही है, ध्यान से देखो फॉर्मूला। मैं आपको इसलिए तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपके लिए टफ ना हो कुछ भी। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला किसी के लिए टफ हो सकता है, लेकिन अगर इसको देखो ध्यान से इधर देखो हमने r को इंटू n क्यों किया, क्योंकि r हमारा इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब सिंपल सी बात है, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 10 पैसे है, सॉरी 12 पैसे है से, अगर 1 साल का इंटरेस्ट 12 पैसे है तो 5 साल का 60 पैसे है, 60 पैसे है ना। तो अगर वो 60 पैसे मैं 1 रुपए में ऐड कर दूं तो मेरा लगाया हुआ 1 रुपया 5 साल बाद 1 रुपया 60 पैसे बन जाएगा, जबकि एक्चुअली मैंने 1 रुपया नहीं लगाया 1 लाख लगाया, तो 1 लाख का आंसर आ गया। अगर एक्चुअली 1 रुपया लगाओगे तो 1 रुपया 60 पैसे लेके निकल जाना बाहर 5 साल बाद। ये चीज है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, और हमारा हेडिंग चल रहा है सिंगल अमाउंट, कि हमने एक बार लगाया पैसा। मैं इसको टफ करता जाऊंगा, सुनते जाना, मैं टफ करता जाऊंगा डे बाय डे या ठीक है क्लास बाय क्लास, ऑटोमेटिकली आपके लिए टफ हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग से इसको पकड़ना। क्लियर है? चले आगे ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन लिखो। अब मैं आपको कंपाउंडिंग बोलूंगा, कंपाउंडिंग अमाउंट। मिस्टर ए
सेम क्वेश्चन लिख लो बस, सारा सेम क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन लिख लिया सारा सेम, बस सिंपल यहाँ पे क्या लिख दो, कंपाउंड। अभी भी सिखाया आपको, अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकाल लें तो P इंटू 1 प्लस R, बस इन देखो 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 इंटू n करने की बजाय इस n को बोलो फ्लाई। वैसे n उड़ता नहीं है ना, लेकिन हम बोलते हैं n को फ्लाई करा दिया, आउट होता है ना फिर पर्सन, n फ्लाई यस नहीं होता, n तो फ्लाई होता नहीं कभी। n अगर रेज टू पावर बन जाए, मैथमेटिक्स वाले लोग रेज टू पावर बोलते हैं, समझे ध्यान से, मैथमेटिक्स से क्या बोलते हैं, रेज टू पावर n, सिंपल। तो अब वही आंसर ज्यादा आएगा 1,76,200 क्योंकि अब हमें इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मिल रहा है। अब इस इसी क्वेश्चन को लेमन तरीके से निकालने में बहुत टाइम लगेगा। अभी तो मैंने 3 साल बोले हैं, 3 बोले ना, 5, 25 ईयर्स कर लो इसको, अब करो आंसर। नहीं तो मैनुअली और लेमन तरीके से गलत हो जाएगा, लेकिन अब आप बोलोगे सर कुछ भी कर लो हमें क्या है, ये देखो आप बोलो सर हमें क्या है, 1 लाख बोला आपने, 1 होते हैं 0.12, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैं 5 बोलूँ या 25 बोलूँ, कितना का फर्क पड़ेगा, रेज टू पावर तो करना है, और रेज टू पावर कैलकुलेटर भी हो जाती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर को रेज टू पावर कर देते हैं। नहीं अब कुछ नहीं है, एफएम में तो अलाउड है, वो तब नहीं था, रेज टू पावर कुछ भी हो मतलब, लेकिन मैन्युअली करने में तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है, 1 लाख 234 भी है, 234, तो आपका आंसर है 176,234। तो अब हम मेरे ख्याल बार बार सर जैसे अब 1.1 कैलकुलेटर में एक 5 1 बाय 1, हाँ जी बोलो। ब्रैकेट में 1.12 है, कैलकुलेटर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ये जब इसका भी टेबल होता है सिर्फ टेबल से डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। हाँ हाँ, और रेज टू पावर 5 नहीं तो लोगरिथम से आता है फिर, तो लोग वैल्यू आती है हमें टेबल्स गिवन होंगे, हाँ, या कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हैं। 500 निकालेंगे। हाँ कहाँ किसकी बुक के पीछे होती, रेज टू पावर 5 की वैल्यू होती है उसमें क्या, बाद में देख अगर लेंगे, बाद सपोज में ही कल को 15 होता तो 15 बार थोड़ी ना निकाल लेंगे। आएगा ना एग्जाम में। 5 7 सुनो सुनो सुनो, आपकी हर बात का आंसर है। पहली बात तो ये 5 बार तो आप कैलकुलेट कर लेते हो, 1.12 इंटू 1.12 इंटू 1, ऐसा ना, तो एग्जाम में जब 15 होगा तो वो आपको खुद ही वैल्यू दे देंगे, 1.12 रेज टू पावर 15 का आंसर है ये, बस फिर आपको दे देंगे, क्योंकि वो आपको ये तो बोल रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में टेबल्स रहेंगे, या लोगरिथम के थ्रू निकालने वाले हो आप, नहीं तो लोगरिथम के थ्रू भी आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, तो फालतू की बात छोड़ दो इसको, आपको वैल्यू होगी 2 या 3 या 4 या 5 ऐसे, 1.762 हाँ ठीक है ना, 1, तो आपको पीछे टेबल तो है ही हर चीज़ का, क्योंकि एफएम के टेबल्स होते हैं, एफएम में टेबल्स होते हैं, तो हम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो एग्जाम में टेबल नहीं दिया होगा तो आप बस या तो कैलकुलेटर चलाओगे या फिर आपको वैल्यू दे देंगे वो खुद ही, ठीक है। अब अब जो मैंने हेडिंग लिखा था ना, क्या लिखा था, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन सिंगल अमाउंट, इफ, यहाँ लिख लो, इफ कंपाउंडिंग एनुअली, इफ हमने कंपाउंडिंग एनुअली करनी है, कंपाउंडिंग एनुअली, एनुअली का मीनिंग होता है 1 साल के बाद कंपाउंडिंग होनी है। अब यहाँ बोलो सर सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन क्या था, वो तो वैसे ही लिखवा देता कि आपके दिमाग में कंपैरिजन चलता रहे कि आर इंटू एन कब करना है, और आर रेज टू पावर एन, हमें करना तो आर रेज टू पावर एन ही होगा एग्जाम में, सिंपल इंटरेस्ट तो आता ही नहीं कभी, लेकिन आपको समझ आ गया अब इंटू एन और रेज टू पावर एन का मीनिंग क्या है, इंटू एन में इंटरेस्ट कम आता है और रेज टू पावर में ज़्यादा, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप लिखो इफ कंपाउंडिंग एनुअली, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाने जा रहा हूँ, उसको लिखो, हेडिंग लिखो, ये अब बी पॉइंट हो गया हमारा आज का,
मैं फिर याद करा दूं क्या चल रहा है हमारा चैप्टर टाइम वैल्यू मनी। उसमें टेक्निक चल रही है कंपाउंडिंग टेक्निक। उसके अंदर ए पार्ट था कि सिंगल अमाउंट कंपाउंड करते हैं पर कंपाउंडिंग एनुअली होती है। और फिर इसका हेडिंग लिखो सेम फ्यूचर वैल्यू ऑफ ए सिंगल अमाउंट लिख लो जल्दी। ऐसे फॉर्मूला है बस आप जैसे ऑनलाइन सुनो तभी सर एक बार स्टार्टिंग होगी ना हमारी पर ऑनलाइन हो जाना चलेगा। एक बार स्टार्टिंग होती है बस आमने सामने। तो समझे ध्यान से इफ कंपाउंडिंग इज सॉरी future value of a single amount if compounding to be done half yearly quarterly compounding is done नहीं गट्स है तो बनाओ फॉर्मूला अपने आप if compounding is done half yearly आज तो स्टूडेंट बना नहीं पाएगी। जब मैं सीख रहा था मेरे से नहीं बना था फॉर्मूला लिखना पड़ेगा फिर तो समझ आते खुद बनाओ क्योंकि हम मैनुअली तो कर सकते हैं आंसर फिर कैसे करेंगे क्योंकि आप सबने किया हुआ है बेटा ये पहले देखो इधर हायर परचेज चैप्टर किया था रिटायरमेंट डेथ में लोन चैप्टर लोन कौन बनाया था किसी लोन का इंटरेस्ट हाफ ईयरली मिलना है तो हम पहले 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर देते थे फिर वो एक अमाउंट बनती थी फिर उस पर अगले 6 महीने का फिर एक अमाउंट फिर 6 मंथ वो चलते रहता था। अब अगर मैं बोलूँ 4 साल के लिए करूँ तो आप तो फंस गए 4 साल मतलब हाफ 8 हो गए एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं और 4 साल में 8 हाफ ईयर हो गए। यही तो पॉइंट है वो 2 नहीं होना। तो अब अमाउंट लिखो बेटा क्वेश्चन वही सेम है Mr. A invested 1 lakh rupees at rate of interest 12% per annum. What is the amount after 3 years? तो हेडिंग क्या चल रहा है वही क्या निकालना है हमने बोलो सब लोग क्या निकालना है किसकी सिंगल अमाउंट की क्योंकि आगे के पंगे बढ़ने वाले हैं। ये सिंगल अमाउंट ये हो जाएगी हर साल हम पैसा लगाएंगे क्योंकि मैं 1 लाख रुपए लगा के थोड़ी रुकूंगा तो अगले साल और 1 लाख डाल दूंगा 1 लाख क्योंकि मुझे रिटायरमेंट पे 1 करोड़ चाहिए ना तो लगाने पड़ेंगे बार बार। तो फ्यूचर वैल्यू अगर सिंगल अमाउंट की निकाल रहे हैं लेकिन कंपाउंडिंग क्या हो रही है हाफ ईयरली तो क्वेश्चन बन गया बेटा हमारा वही मिस्टर ए इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज एट द रेट 12% पर एनम व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। फैक्ट सारे सेम है बस पीछे लिख देना इफ कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली सेमी एनुअली हाफ ईयरली। तो क्या आंसर बनेगा अब लास्ट क्वेश्चन में क्या थे तो 5 कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैक्ट में 5 लिख लो 5 इयर्स। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ 5 इयर्स एन आइटम इज इक्वल टू आगे आगे आप बनाओगे फॉर्मूला या तो रेट हाफ होता है या टाइम डबल होता है। पी तो समझ आ गई प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट समझ आ गई 1 समझ आ गया प्लस समझ आ गया आर समझ आ गया बस अब हम इसको के से डिवाइड कर देंगे और हमारा जो एन है वो भी मल्टीप्लाई के से हो जाएगा। तो व्हाट इज के अच्छा अभी मैंने आपको वो लिखवाया नहीं लेकिन ना एग्जाम में लिखना होता है ऐसे देखो इधर पहले फॉर्मूला लिखा फिर ऐसे वेयर वेयर एफ बी एन क्या है लिखो भी हाँ मैं फिर भी बोल देता हूँ वेयर एफ बी एन होता है फ्यूचर वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स दैट इज 5 ईयर्स जहाँ पी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज इक्वल टू फिर अमाउंट लिखेंगे तो 240 कितनी हमारी केस में 1 लाख सॉरी हाँ पी बी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 लाख आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% के है ये है वो के है नंबर ऑफ टाइम्स द कंपाउंडिंग इज डन नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये भी आपके ये लास्ट क्वेश्चन आज का ठीक है नंबर ऑफ टाइम्स द कंपाउंडिंग इज डन इन ए ईयर हम एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग करते हैं वो वैल्यू क्या की है। अब इस क्वेश्चन को मैन्युअली कर देखो आपको बहुत टाइम लग जाएगा वही तो 5 साल ही है लेकिन फॉर्मूला लगा के एकदम से आंसर आते हैं ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं एक बार आंसर निकालता हूँ 1 लाख लगाया 1 लिखा प्लस आर 12% ठीक है 12% या 0.12 उसके बाद 12% को 0.12 बोलते हैं उसके बाद के कितना होने कंपाउंडिंग 2 एक साल में कंपाउंडिंग 2 बार होनी है ना देखो ना नंबर ऑफ टाइम्स द कंपाउंडिंग इज डन इन ए ईयर
अगर हाफ ईयर कोई चीज करते हैं हम, हाँ, जैसे जैसे मैं अपना बर्थडे मोस्टली हाफ ईयर में मना लेता हूँ। ठीक है, सिंपल। तो अगर मैं अपना बर्थडे हाफ ईयरली मनाऊं तो मैं साल में 2 बार बर्थडे मना लेता हूँ। तो कभी 6 मंथ्स हो गए बर्थडे मनाए नहीं, क्या करें, तो फिर वो दोबारा मना लेते हैं 6 months का। कई लोग होते हैं उनको ज्यादा शौक होता है बर्थडे मनाने का, वो 4 टाइम्स मना लेते हैं। तो कंपाउंडिंग 4 टाइम्स होगी, समझे ध्यान से। इस एग्जाम्पल में क्या समझा रहे हैं कि अगर हम कंपाउंडिंग क्वार्टरली करें, है ना, तो 4 टाइम्स। तो पूरा साथ तो माय सन सेज कि मेरा बर्थडे 4 बार मनाएगा, उसको शौक है बर्थडे का, बर्थडे में बहुत खुश होता है वो, कि 10 दिन पहले सोचने लगता है क्या क्या होगा, तो वो कहता है क्वार्टरली मनाते हैं हम। बर्थडे बर्थडे एक साल में 4 बार क्यों नहीं आता, लाइक है। वो ऑडियंस करने वाले को तो होता है ना कि बच्चे को मजा आए। तो अगर कंपाउंडिंग एक साल में 4 बार हो रही है, तो अगर कंपाउंडिंग एक साल में 4 बार हो रही है तो क्वार्टरली हो रही है, अगर कंपाउंडिंग एक साल में 2 बार हो रही है तो हाफ ईयरली हो रही है। तो एन सॉरी के का वैल्यू 2 हो गया, अगले क्वेश्चन में के का वैल्यू 4 हो जाएगा। बस लगे रहो। कितने 3 साल, कितने 5 साल, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। कितना गया 1। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन लास्ट वो लिख लीजिए, बाकी फिर मिलते हैं। हाँ जी, अब लिखिए। ये ना कि 1.06 रेज़ टू पावर 10 है 10 लेकिन अब ये कोई हाँ पे लिखिए, कोई लिमिट रखिए और 3 4 5 में लिखिएगा। अब इसी क्वेश्चन को फिर को बस लिख देना इफ। अच्छा हम फिर क्या कर रहे हैं, चैप्टर का नाम टाइम वैल्यू मनी टेक्निक कंपाउंडिंग पार्ट 1। अगर हम सिंगल अमाउंट की कंपाउंडिंग कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहीं एडजस्ट नहीं करता, वैसे एक दो क्वेश्चन लिखवा दी। अब अगर हम सिंगल अमाउंट की कंपाउंडिंग कर रहे हैं और अगर कंपाउंडिंग ईयर में 4 होती है, तो सेम क्वेश्चन लिख लो। मिस्टर ए वाला 1 लाख है, हाँ ये एग्जाम्पल चल रही है। मिस्टर ए है, हाँ जी मिस्टर ए है, 1 लाख लगा रहे हैं, 12% पे लगा रहे हैं, 5 साल लगा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है, लेकिन उनका इंटरेस्ट साल में 4 बार ऐड होता है, कंपाउंडिंग 4 होती है। तो व्हेन लिख देना ब्रैकेट में बेटा, व्हेन कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, ये चीजें प्लस 2 में आई थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं, और ड्राइंग साल में 4 बार होती है, क्वार्टरली होती है। कुछ तो महान लोग हैं जो ड्राइंग साल में 12 बार करते हैं, हर महीने ही ड्राइंग कर लेते हैं, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग आता है, वही चीज है। व्हेन कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली, अब क्वार्टरली करनी है, हाँ करना पड़ेगा, मार्क्स लिए कुछ भी करेगा। पर झुकेगा नहीं है ना। 1 प्लस रेट बाय के इंटू एन इंटू के। तो 1 लाख इन्वेस्ट किया जी, 1 प्लस रेट हमारा हो गया 12%, के हो गया साल में 4 बार, और 5 साल इंटू 4 20 हो गया। तो करते जाओ फिर बस आंसर आ जाएगा, कोई भी एक आंसर निकाल लो, बाकी आराम से कैलकुलेटर और उस पर सेल होना चाहिए बस एग्जाम। ठीक है जी, इसी पे मैं क्लास ओवर करता हूँ, बाकी फिर कल मिल देंगे। कुछ पेरेंट्स वेट करेंगे, हम आधा घंटा ओवर कर लेते हैं, वैसे 2 से 45 हो गए। अब कल का क्या मतलब, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दें, ये हो गया ना, आंसर आ जाएगा ना, कितना आंसर आया 180611 ठीक है। चेक